मिले, मेरे हस्बैंड को पुलिस थाने में मारा गया है। उन्होंने, और ये लोग कह रहे हैं उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, उन्हें जान से मार दिया मेरे पति को। दिनांक 28 मार्च को लगभग 3:15 बजे 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई। लाडपुर के पेट्रोल पंप के कर्मी द्वारा सूचना दी गई थी कि शराब पीकर एक व्यक्ति द्वारा हंगामा किया जा रहा है और उसके द्वारा पेट्रोल भराया गया है, जिसके कि उसके द्वारा पैसे नहीं दिए गए हैं। इस सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उस व्यक्ति जो कि उसके द्वारा काफी हंगामा किया जा रहा था, उसको 185 NB एक्ट में थाने में लाते हुए उसको हवालात में दाखिल किया गया। काफ़ी उसके द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद निगरानी द्वारा जब चेक किया गया तो वो कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था और बेसुध पड़ा था। इस पर सभी पुलिसकर्मियों द्वारा उसको कोऑर्डिनेशन अस्पताल लाया गया, जहां पर कि डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें जो मजिस्ट्रियल जांच है और जो जुडिशियल जांच है उसके लिए भी आगे कार्रवाई की जा रही है। जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी में किया जाएगा और यदि जांच के दौरान किसी की भी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मेरी जो रात्रि ड्यूटी है मेरी, तो रात्रि ड्यूटी जो 8 बजे के बाद शुरू होती है, लेकिन जो इवनिंग ड्यूटी हमारे जो डॉक्टर साहब थे 2 से 8 के बीच में, तो ये लगभग जो मैं कागज में देख पा रहा हूँ, जो हमारे पास रजिस्टर मेंटेन होता है ब्रॉड डेड का रजिस्टर, इसमें लगभग ये 6:45 में ये बॉडी आई थी यहाँ पर। ये जब भी यहाँ लाया गया था, यहाँ पे पुलिस द्वारा लाया गया था, इसमें आपके ये PRD जवान जिसमें लिखा हुआ है, ये PRD जवान था और एक हेड कांस्टेबल मिस्टर दीपक डोभाल इसको लेके आए थे। ये रायपुर थाना से लेके आए थे। मृत अवस्था में थी सर। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर द्वारा इसका चेकअप करा गया, ECG करा गया, ECG में स्ट्रेट लाइन आई और डिक्लेयर करा गया। आज दिनांक 28 मार्च को थाना रायपुर में हवालात में सुनील रतूड़ी की असामयिक मृत्यु के संबंध में सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस बल द्वारा उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया, क्योंकि काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का ये मामला है। इसलिए जो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से जो गाइडलाइंस हैं उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और उसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की जाँच जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटी जांच इसमें की जानी चाहिए। इसके साथ ही जो डॉक्टरों के पैनल से इस पूरे जो इनके जो PM है वो भी किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में जांच में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित ना कर सके, इसके लिए तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष समेत 3 लोगों को जो इस चेन ऑफ कमांड में उपस्थित थे, उनके द्वारा जो भी ये कार्रवाई की गई थी उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की जो घटना है वो दोबारा ना हो, इसके लिए सभी को निर्देशित भी किया गया है और यह जो घटना हुई है इसकी संपूर्ण जांच के लिए SP ग्रामीण को नियुक्त किया गया है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जो भी अनुशंसाएं होंगी उसका अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं सुनील रतूड़ी जी की वाइफ हूँ। ये सुबह ड्यूटी के लिए निकल गए थे, फिर मैंने रोज शाम को जब मैं घर आई तब मैंने सोचा मेरे थोड़ी देर बाद ही आते थे। मैंने कहा आ रहे होंगे। 7 बजे मुझे सीधे थाने से, मुझे कोई कॉल नहीं आती है, सीधे 7 बजे मुझे थाने से कॉल आई कि आप थाने पुलिस वालों का फ़ोन आया कि आप कोरोनेशन आ जाइए, आपके पति की तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मुझे लगा इन्होंने पी रखी है, मुझे लगा शायद इन्होंने ज़्यादा पी रखी है, तो मुझे लगा, फिर उन्होंने कहा हम आपको इनकी स्थिति ठीक नहीं है। मैं हॉस्पिटल आई तो इन्होंने कहा, इन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बताया कि जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने कहा कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। पर मुझे सीधा लगता है कि इन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं करी, मुझे कॉल नहीं की गई। स्टाफ के वालों को फ़ोन गई, कापड़ी जी के पास उन्हें फ़ोन गया, उनको भी पता था, वो कह रहे हैं कि उन्हें मेरा नंबर नहीं मिला, लेकिन उनके पूरे डिपार्टमेंट को पता है कि मैं कहाँ पे जॉब करती हूँ। वो वहाँ मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे कोई खबर नहीं है, ठीक है। और मुझे सीधे 7 बजे ही फ़ोन आता है कि आपके पति की डेथ हो चुकी है, आप कोरोनेशन आ जाइए। उससे पहले की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जबकि 4:30 बजे मेरे पति कापड़ी जी को फ़ोन करते हैं कि भाई जी मैं यहाँ जेल में हूँ और ऐसा है, लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं आई गई, कोई कॉल नहीं। मुझे सीधे ये कॉल आती है कि मेरे पति की डेथ हो चुकी है। अब मुझे पूरा लगता है इसमें पुलिस वालों ने मिले, मेरे हस्बैंड को पुलिस थाने में मारा गया है।
उन्होंने, और ये लोग कह रहे हैं उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। वो सुसाइड, वो ऐसा इंसान थे ही नहीं, वो सुसाइड के सख्त खिलाफ थे। कल ही पहले जब वो मेडिकल कॉलेज वाली नीट की छात्रा ने, उस छात्रा ने वो सुसाइड किया था, ये मेरे से कह रहे थे कि यार सुसाइड करना कितना गलत है, वो बंदा कैसे सुसाइड कर सकता है। उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी ये मैं वो कह सकती हूँ, उन्हें थाने वालों ने मारा है। अरे वो उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? वो कह रहे हैं उन्होंने ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी तो हॉस्पिटल ले जाते ना, हॉस्पिटल ले जाते, मुझे फोन करते, उनका एक बार स्वास्थ्य सही हो जाता, फिर जो मर्जी सजा दे देते उन्हें, ड्रिंक ड्राइव की जो भी है। पी रखी थी तो मारते तो ना, उन्हें जान से मार दिया, जान से मार दिया मेरे पति को। मैं ये चाहती हूँ कि उनके, जिन्होंने उनको मारा है उनको सजा मिले, और मैं कुछ नहीं चाहती। 6:50 6:45 के आसपास ये डेड घोषित हो चुके हैं और कॉल आ रही है 7 बजे के आसपास कि 2,500 रुपए लेके थाने आ जाओ और थाने में हम इसे जमानत दे देंगे 2,500 के बदले। लेकिन हुआ क्या, जब जो सर थे वो गए वहाँ पे थाने में, वहाँ उन्हें बोला कि वो तो उन्हें तो मेडिकल के लिए कोरोनेशन हॉस्पिटल ले गए। ये मेडिकल के लिए यहाँ पहुंचे तो पहले तक तो इनके पास फोन नंबर नहीं था दीदी का, उसके बाद फोन नंबर भी मिल गया कोरोनेशन में पहुंचते ही, और फोन कर बोल रहे हैं कि इनकी हालत नाजुक बनी हुई है, आ जाइए। यहाँ पहुंचे 30-40 मिनट तक इन्होंने बैठा के रखा कि हालत नाजुक है, हालत नाजुक है, हालत नाजुक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली कि वो डेड हो चुके हैं, जबकि डॉक्टर ने ये स्टेटमेंट दे चुका है कि जो बॉडी आई थी वो आई ही डेड थी। मेरे जीएजी को हवालात में बंद कर दिया गया आज। सुनील रतूड़ी, उनको उन्हें हवालात में बंद कर दिया। क्यों किया? कि उन्होंने ड्रिंक करी हुई थी, इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया हवालात में सीधे, जबकि वो पीआरडी के आदमी है, उन्हें बंद कर दिया गया। और बताया भी, उनकी वाइफ को फोन भी नहीं किया गया कि वो हवालात में बंद है। उनके साथ ना जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुलिस वालों का तो ये कहना है कि उन्होंने कंबल से अपना गला दबा दिया और उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया, लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत है। हमने जब अभी डेड बॉडी देखी तो उसमें कोई भी गले में कोई निशान नहीं है। ठीक है, पुलिस वालों ने पहले कॉल बाद में किया, उन्होंने कहा कि वाइफ का नंबर नहीं मिला। जब हवालात में जीएजी गए तो उनका नंबर नहीं मिला। अब नंबर मिला कब? जब यहाँ पहुंच गया हॉस्पिटल, तब वो वाइफ का नंबर मिल गया उन्हें, पहले नहीं मिला उन्हें नंबर। जब यहाँ पहुंच गए तो उन्हें नंबर मिल गया, उन्होंने कॉल करी कि यहाँ आ जाओ। जब वो आए तो डॉक्टर ने पहले ही 6:45 पे घोषित कर दिया था कि वो मृत है, लेकिन पुलिस वालों ने नहीं बताया कि उन्होंने 7:30 बजे तक घुमाते रहे बात को। लास्ट में उन्होंने बताया कि वो मृत हो गए। मतलब वो 1.25 घंटे क्या कर रहे थे, उन्होंने बताया ही नहीं।